हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि 10 बजे लाइव क्लास आएगी, तो आप लोग का जो 10 बज रहा है तो ये लाइव क्लास है। तो सभी लोग इसी टाइम आ जाइए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अपनी क्लास चालू करते हैं। ठीक है। तो पहला आपका जो सबसे पहले स्टार्ट होता है सिलेबस, तो शिक्षा की संकल्पना, और यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है आपका। ठीक है। शिक्षा की संकल्पना, उसका अर्थ एवं महत्व सही प्रकार से डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। आप लोग बने रहिए साथ में और वीडियो तक अंत तक देखिए, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी कंटेंट मिस नहीं हो पाए। ठीक है। तो पहले चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शिक्षा की जो संकल्पना है उसका अर्थ एवं महत्व देखेंगे। तो पहला आपका चैप्टर में, इस वाले पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे, शिक्षा की संकल्पना और उसका अर्थ है। ठीक है। समय बचता है तो महत्व भी कर लेंगे, नहीं तो महत्व को कल देख लेंगे। शिक्षा की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन यानी शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका ऊपर लिखा हुआ है कि शिक्षा का बोलचाल में अर्थ है। अगर अर्थ देखें शिक्षा का, क्या है? सीखना। जो हम सीखते हैं यही शिक्षा है। हमें जो सीखने पर मिलती है, ठीक है, ये शिक्षा है। जो कुछ भी हम यहाँ पर सीखते हैं, चाहे वो अध्यापक के द्वारा हो, चाहे किसी अन्य गुरु के द्वारा हो, वो हमें सीखना, जो सीखते हैं, कहीं से भी कुछ सीखते हैं, तो वो शिक्षा कहलाती है। ठीक है। अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाएगा। शिक्षा का सामान्यतः अर्थ विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। तो शिक्षा का जो सामान्यतः अर्थ है वो विद्यालय में जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। जो विद्यालय में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो जो शिक्षा वहाँ से ग्रहण करते हैं वह अर्थ शिक्षा का है। ठीक है। तो व्यक्ति प्रत्येक घटना से शिक्षा ग्रहण करता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी किसी भी घटना से शिक्षा ले सकता है। अगर कोई घटना वो घटित होती है हमारे साथ, तो वो हमें एक शिक्षा देकर जाती है। ठीक है। तो व्यक्ति किसी भी घटना से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। शिक्षा व्यक्ति जन्म से प्राप्त करने लगता है। अगर आप नोट कर रहे हो तो इसको जरूर मेंशन कीजिए। मैंने इसीलिए इसको रेड पेन से कर दिया है कि शिक्षा व्यक्ति जन्म से प्राप्त करने लगता है और अपने जीवन की अंतिम श्वास तक ग्रहण करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा कुछ पहले सबसे पहली माँ जो गुरु होती है वो माँ होती है। ठीक है। वहाँ से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, सीखता है। एक शब्द होता है, फिर परिवार, एक मोहल्ला, आपका जो समाज होता है, वही सब कुछ सिखाता है कि वहाँ की लैंग्वेज क्या है। वहाँ अगर आप इंग्लैंड में पैदा हुए होंगे तो वहाँ पे इंग्लिश ही सीखेंगे, क्योंकि समाज वही सिखाता है, वही वातावरण हमें सिखाता है। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से हम व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है। कब से करता है? शिक्षा जन्म से। अपने जीवन की अंतिम श्वास तक ग्रहण करता है, वह शिक्षा कहलाती है। शिक्षा ये नहीं कि आप स्कूल भर जा रहे हैं तो ये शिक्षा है। आप जीवन के किसी भी पहलू से कुछ सीख रहे हैं तो वह भी आपकी शिक्षा कहलाएगी। ठीक है। शिक्षा, तो शिक्षा की संकल्पना आप समझ चुके होंगे कि इतना है। ठीक है। अब बात करेंगे प्राचीन समय में शिक्षा। प्राचीन समय में शिक्षा कैसी होती थी और क्या शिक्षा थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन समय में शिक्षा की, तो प्राचीन समय में शिक्षा से तात्पर्य आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाश माना जाता था। जो गुरुकुल होते थे हमारे, वहां पर हम शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, तो प्राचीन समय में जो शिक्षा दी जाती थी गुरुओं के द्वारा, वो आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाश माना जाता था। वहां पर इस कंप्यूटर संबंधी इस प्रकार की कोई शिक्षा नहीं होती थी। वहां पर एक जो शिक्षा होती थी वो डिफरेंट तरीके से होती थी। ठीक है। तो उसको आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाश माना जाता था। प्राचीन काल में यूनान में राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। जो यूनान की अगर बात करें हम, तो प्राचीन काल में जो एंशंट टाइम है, तो उसमें यूनान की जो शिक्षा होती थी वो राजनीतिक थी, शारीरिक और मानसिक तथा नैतिक तथा सौंदर्य, इतनी प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी अगर यूनान की बात करें तो। इसकी बात है। ठीक है। उसके बाद प्राचीन समय में शिक्षा होगी आपकी। अब आती अर्वाचीन यानी आधुनिक शिक्षा है, जो प्राचीन नहीं है। यानी नए जमाने में किस प्रकार की शिक्षा होती थी, तो आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया आपकी आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी क्या है? ये शब्द आया जो आपका आया, बहुआयामी क्या है? तो बहुआयामी, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। बहुआयामी शिक्षा क्या है इसके बारे में। ठीक है। तो इसका महत्व में देख लेंगे, बहुआयामी शिक्षा क्या है। जो व्यक्ति के जीवन के साथ निरंतर चलती रहती है। ठीक है। जो व्यक्ति के जीवन के साथ निरंतर जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, वो अर्वाचीन शिक्षा कहलाती है। ठीक है। शिक्षा का
अर्थ में ऊपर हमने समझा था। शिक्षा का संकुचित अर्थ देख लेते हैं। शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है, शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। हम शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से, ठीक है, उस शिक्षा से समझते हैं जो विद्यालय में दी जाती है या फिर हमें कॉलेज में दी जाती है, ठीक है। इसमें बालक को केवल उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसके लिए उसके लिए उपयोगी समझा जाता है, ठीक है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि बालक को जो जब विद्यालय में जाते हैं तो वही कोर्स पढ़ाया जाता है उसको जो उसने प्रेफर्ड कर रहा हो या जिसके लिए उसने अपना अप्लाई किया हो, ठीक है। आपने अगर आर्ट साइड के लिए किया तो आप आर्ट साइड ही पढ़ेंगे क्योंकि आपका समझना है कि हमें आर्ट साइड पढ़ पाएंगे, हमें साइंस साइड नहीं पढ़ पाएंगे, या साइंस साइड पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि आर्ट साइड नहीं पढ़ पाएंगे, साइंस साइड ही पढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से इनके कहने का तात्पर्य यह है कि भाई शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। इसमें बालक को केवल उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसे उसके लिए उपयोगी समझा जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ कि बेहतर समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर किसी प्रकार का डाउट है आपको, ठीक है। इस प्रकार से समझ लेंगे। फिर क्या हुआ कि शिक्षा, एक प्रोफेसर ड्रेवर आए आपके, तो वो कहते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डालती है। तो शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है। जो एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें या जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डालती है। जो बालक का ज्ञान है, उसका चरित्र है, उसका व्यवहार है, बिहेवियर है, तो उसको एक विशेष ढांचे में ढालती है, एक विशेष ढांचे में तैयार करती है, वह शिक्षा कहलाती है, वह एजुकेशन है, ठीक है। जो प्रोफेसर आपके ड्राइवर आए, इन्होंने बेहतरीन तरीके से इसका, ठीक है, एक कह सकते हैं बेहतरीन तरीके से एक बना के दिया इन्होंने कि संकल्पना इन्हें ये इस प्रकार तैयार की कि विद्यार्थी हो गया आपका, इस तरह पाठ्यक्रम, इसमें पाठ्यक्रम में महत्ता दी है इन्होंने, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि सिलेबस नहीं होगा तो बच्चा किस प्रकार से अपना आगे का ज्ञान पढ़ेगा, ठीक है। अब वो अगर सिलेबस नहीं है आपको तो किस तरीके से आगे का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ विद्यार्थी, यहाँ आपका पाठ्यक्रम, कहाँ पर पढ़ेंगे? विद्यालय में पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ाएगा कौन? शिक्षक। विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी पढ़ेगा क्या? पाठ्यक्रम आपका, ठीक है। कहाँ पढ़ेगा? विद्यालय में। और उसके बाद पढ़ाएगा कौन? आपका शिक्षक, विद्यालय में। तो ठीक इस प्रकार से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो यह का कहना है किसका? आपका ड्राइवर का, प्रोफेसर ड्राइवर। अब आता है शिक्षा का व्यापक अर्थ, तो इसको समझ लेते हैं। विडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के जन्म से समय से प्रारंभ होती है। यह मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया है। शिक्षा का व्यापक अर्थ भी यही है, ठीक है, और शिक्षा का अर्थ भी यही है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के जन्म से समय से प्रारंभ हो जाती है। कब तक चलती है? मृत्यु तक, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एजुकेशन इज अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस विच गोज ऑन फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्या रखे? लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो आप इनको बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं, ठीक है। अब प्लेटो ने शिक्षा का व्यापक जब अर्थ पढ़ रहे हैं तो वैसे तो आपका ये 1 नंबर में पूछा जाएगा या 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर आपका 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको थोड़ा बेहतर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग किसी के अकॉर्डिंग भी लिखना होता है। अगर कभी कोई पूछ देता है कि प्लेटो के अनुसार बताइए, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है इस चीज़ को। शिक्षा, प्लेटो ने क्या कहा है कि शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णतः प्रदान करने की प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है शिक्षा? मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णतः प्रदान करने की प्रक्रिया है शिक्षा, जो पूर्णतः वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है। क्योंकि परिभाषा आप लोग जानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होती है, इसलिए इनको याद ही करना होता है। आप समझने की मैं आपको भरपूर प्रयास करूंगा कि आप सबको समझ में आ जाए। शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णतः प्रदान करने की प्रक्रिया है, जो पूर्णतः वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है, ठीक है। जिसके लिए आपको योग्य समझा जाता है, वह शिक्षा आपके लिए आत्मा को पूर्णतः प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है। एक यहाँ देते हैं आपका, ये भी देख लीजिए, शिक्षा मानव के पारस्परिक तथा जगत के साथ संपर्क का परिणाम है। यह इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इसको हेडलाइन अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर इसके नोट्स
प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ, जो जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, कि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोगों के साथ नोट्स तैयार किए हैं और बेहतर तरीके से आपको नोट्स तैयार कर रहा हूँ अभी भी प्रॉपर। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर देख लेते हैं, फिर उसके आगे का देखेंगे। ठीक है, उसके पहले इंस्टाग्राम पर आप ज्वाइन नहीं हुए थे, एग्जाम सिटी ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एग्जाम सिटी स्क्वाड के नाम से सर्च कर लीजिएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम शिक्षा की परिभाषा, क्योंकि अर्थ और परिभाषा ये संकल्पना में ही आते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अगर आपका 2 नंबर पूछ लिया जाता है कि शिक्षा की परिभाषा बताइए किसी दो लोगों के अनुसार, या आप बताइए, तो आपको इस प्रकार से लिखनी होगी। शिक्षा के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने विचार को अलग अलग दृष्टि से लिपिबद्ध किया है। जो सबके विद्वानों के दृष्टिकोण थे सो अलग अलग थे। तो इस प्रकार से मैं आप देख पा रहे हो कि पहला आपका दिया है सुकरात, ये जिसे सोक्रेटिस कहते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, सोक्रेटिस का एक लेसन था इंग्लिश में। तो ठीक इसी प्रकार से 9th में या 10th में, ठीक है, तो इसी प्रकार से सोक्रेटिस ने क्या कहा है, एक दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक हुए। शिक्षा के संबंध में भी इन्होंने बहुत परिभाषा दी है। तो शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। आपके इन्होंने कहा कि आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपके मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान है, जिनको आप देख नहीं पा रहे या जिनको ये समाज देख नहीं पा रहा है। जो विचार हैं आपके सर्वमान्य विचार हैं, उनको प्रकाश में लाना है। ठीक है, शिक्षा क्या करती है, आपको प्रकाश में लाती है, एक जगाती है कि आपके अंदर भी इतनी प्रकार की शक्तियां हैं। ठीक है, सुकरात का ये मानना है। ठीक है, अगर सुकरात की परिभाषा आती है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या आपको ये कि दो लोगों के अनुसार आप इन प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दो लोगों की और बारे में बता दूंगा कि फ्रेंडसन ने क्या लिखा है। फ्रेंडसन लिखते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। जो आधुनिक शिक्षा है उसका संबंध जो है वो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से, ये फ्रेंडसन लिखते हैं। ठीक है, आधुनिक शिक्षा के बारे में उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से आधुनिक शिक्षा का मतलब है। अरस्तु लिखते हैं एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ द साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। ठीक है, अरस्तु क्या लिखते हैं, आधुनिक एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ द साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। तो इन्होंने अरस्तु जी ने लिखा है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शिक्षक आए भाई, और सभी लोग दार्शनिक आए जिन्होंने विभिन्न प्रकार से लिखा। ठीक है, तो अरस्तु का यही मानना था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। इसका अर्थ क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। और कमेनियस आई ये भी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। क्या कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट ऑफ द होल मैन। तो यह मनुष्य का पूरा विकास है, संपूर्ण विकास करता है, ये कम्युनिस्ट कहते हैं। दो तीन लोगों के बारे में और जानेंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरह से शिक्षा को प्रकट किया है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी शिक्षा को ग्रहण कर लेते थे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते थे, किताबों को बहुत जल्दी पढ़ लेते थे। आप मतलब सेकंडों की रफ्तार कह सकते हैं या मिनटों की। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर में निहित शक्तियों को प्रकट करता है। जो अंदर की शक्तियां हैं मनुष्य की, सुकरात भी इसी प्रकार से कहते हैं। तो लगभग लगभग इन्होंने सेम परिभाषा दी है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर में निहित शक्तियों को प्रकट करता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा थे, उनको शिक्षा क्या करती है, जो उनके अंदर मनुष्य के अंदर जो शक्तियां हैं, जो शक्तियां निहित है, उनको प्रकट करना उसका काम है। फ्रावेल भी कहते हैं, फ्रावेल आते हैं आपके, और फ्रावेल कह जाते हैं कि शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जाने में सहायता प्रदान करता है। जो आपके प्राकृतिक जो आपका विकास है, शरीर का डेवलपमेंट हुआ है, जो नेचर डेवलपमेंट हुआ है आपका अपने मन से, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो क्या करता है, शिक्षा का वही कार्य है कि अपने लक्ष्य की ओर आपको जाने में सहायता प्रदान करे। एक गाइड आपको गाइड करता जाए कि आपको लक्ष्य आपको कैसे प्राप्त करना है। अगर मैं कहता हूँ आपको आईएएस बनना है, चलो आप टीचर बनने के लिए आए हैं, तो टीचर एक
लक्ष्य निर्धारित कर रहा है कि आपको इस प्रकार से पढ़ेंगे। आप पहले भई आप ये पढ़ेंगे, आपका जो वर्तमान समाज है ये पढ़ेंगे, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको गाइड करती है शिक्षा। क्या करती है? गाइड। उसी प्रकार से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँचते जाते हैं। उसके बाद टीईटी क्वालीफाई करेंगे, उसके बाद सुपर टेट क्वालीफाई करेंगे। इस प्रकार से आपका लक्ष्य सामने दिख जाता है। जो आपका लक्ष्य है वह सामने दिखता जाता है। ये कौन कहते हैं भई? फ्राविल कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास में कल से बेहतरीन तरीके से क्लास करेंगे और कोशिश करूँगा बहुत अच्छी तरह से आपको कंटेंट प्रदान करूँ और बेहतरीन तरीके से, ठीक है? तो आज का सेशन कैसा लगा? लाइक करके ज़रूर बताइए और क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ये ज़रूर घंटा दबा दीजिए क्योंकि भई क्या होता है कि आपका जो क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर नहीं मिलता है। अगर ये आप प्रेस नहीं किया है, एक बार चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर ही देंगे आप और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है? तो नए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।